गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, क्लास 12 मैथ्स के स्टूडेंट का स्वागत है। आइए एक्सरसाइज 3.3 के कुछ और क्वेश्चन करें। चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.3 आप व्यू मैट्रिसेस के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर आप अपनी बुक से देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 है। ये आप व्यू दे रखा है के लिए सत्यापित कीजिए कि इसका पहला वाला पार्ट है ए प्लस ए ट्रांसपोज एक सममित आव्यूह है। ठीक है, ये कैसा मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, आपको शो करना है आव्यूह इतने के लिए सत्यापित कीजिए कि ए प्लस ए ट्रांसपोज एक सममित आव्यूह है। फॉर द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1 5 6 7 वेरीफाई दैट ए प्लस ए ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपको शो करना है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये ए तो ये है ए ट्रांसपोज, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज करेंगे तो आपको एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलती है, एक सममित आव्यूह मिलती है। हमेशा याद रखना, यदि एग्जाम में पूछ दिया है कि गिव एन एग्जांपल ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सममित आव्यूह का एक उदाहरण दीजिए, और आपको याद नहीं है तो फर्स्ट कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ले ली, ठीक है, 2x2 या 3x3 की आप बना सकते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना सकते हैं। कैसे बनती है? ए प्लस ए ट्रांसपोज हमेशा सिमेट्रिक होता है। अब हम दिखाएंगे कैसे। ये तो है यही, मैं देखता हूं ए ट्रांसपोज कितना होगा। ए ट्रांसपोज होगा डियर स्टूडेंट, पहली रो को पहला कॉलम बनाएंगे, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बनाएंगे। ये 1 5 6 7 है, इसका ट्रांसपोज ले लिया तो 1 5 यहां आ गया, 6 7 आपका यहां आ गया। ठीक है, पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, तो ए ट्रांसपोज निकल गया। अब मैं क्या करूंगा, ए प्लस ए ट्रांसपोज निकाल लेता हूं। देखिए ए प्लस ए ट्रांसपोज कितना हुआ डियर स्टूडेंट? ए मैट्रिक्स लिखिए, ए है आपका 1 5 6 7 प्लस ये है आपका 1 5, ये भी 6 7, ये क्या है क्या? 1 5 6 7, ठीक है, सेम आ गए? नहीं, अलग अलग है। ये 1 5 6 7 है, 1 6 5 7, हाँ अलग अलग है। तो दिस इज इक्वल टू, ये हुआ कितना? इनको ऐड करिए, इस मैट्रिक्स में इसको ऐड करिए तो ये इससे ऐड हो जाता है 1 + 1, 5 + 6, 6 + 5, 7 + 7, तो ये आपका कितना हो गया? दिस इज इक्वल टू 1 + 1 2, 5 + 6 11, 6 + 5 11, 7 + 7 14, 2 11 11 और 14, ये हो गया ए प्लस ए ट्रांसपोज। ठीक हो गया, आपके पास आ गया ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आ गया 2 11 11 14, ये 2 11 11 14 ये आ गया ए प्लस ए ट्रांसपोज। अब आपको शो करना है कि ये क्या है? सममित आव्यूह है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो क्या डेफिनेशन पढ़ी थी आपने कि इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, तो ए आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, उसका मैंने ट्रांसपोज निकाला तो मैट्रिक्स के ही बराबर आ गया, तो इसको आप कहेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स या सममित आव्यूह। ठीक हो गया, तो इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं, ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ले लीजिए। इसका कितना हो गया ये? ठीक है, इसका ट्रांसपोज ले लीजिए। ट्रांसपोज लेंगे तो पहली रो को पहला कॉलम बना देंगे, पहली रो को बना दिया पहला कॉलम, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बनाइए, 11 और 14। तो आपके पास क्या है? आपके पास क्या है? दिस इंप्लाइज दैट ये अरे तो बराबर तो हुई 2 2 11 11 11 11 14 14, ये दोनों बराबर हो गए। दिस इंप्लाइज दैट
ए प्लस ए ट्रांसपोज ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए प्लस ए ट्रांसपोज। इसका मतलब आपके पास क्या आ गया, ए प्लस ए ट्रांसपोज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। ए प्लस ए ट्रांसपोज एक सममित आव्यूह है, बस आ गया समझ में, ठीक है। आपने क्या निकाला, ए प्लस ए ट्रांसपोज दिखाना एक सममित आव्यूह है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आपने क्या किया, ए प्लस ए ट्रांसपोज निकाल दिया, आ गया ये। इस पूरे का ट्रांसपोज ले लिया, ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ए प्लस ए ट्रांसपोज और पूरे का ट्रांसपोज, तो आप देख रहे हो इसी के बराबर होगा ए प्लस ए ट्रांसपोज के। तो इफ द ट्रांसपोज ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज मैट्रिक्स इटसेल्फ, देन दैट स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यदि किसी वर्ग आव्यूह का परिवर्त आव्यूह के बराबर है तो एक सममित आव्यूह है। तो यहां पर वही बात हुई, ठीक होगी। इसका सेकंड वाला पार्ट आप देखेंगे, इसका सेकंड वाला पार्ट में क्या है, ठीक हो गया। पहला वाला तो आपने कर लिया, अब सेकंड वाला करते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। आप देखिए दूसरा पार्ट इसका क्या है, ए माइनस ए ट्रांसपोज एक विषम सममित आव्यूह है, इज स्क्यू सिमेट्रिक। भाई यही मैंने चेंज कर दिया, ठीक है। ए मैट्रिक्स आपके पास है, आपको शो करना कि ए माइनस ए ट्रांसपोज एक विषम सममित आव्यूह है, ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये तो शो करना है। ए माइनस ए ट्रांसपोज एक विषम सममित आव्यूह है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्लियर हो गया। तो ए ये है, ए ट्रांसपोज आपने निकाल दिया, मैंने निकाला हुआ है, पहली रो का पहला कॉलम, दूसरी रो का दूसरा कॉलम बनाया। अब करिए ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालिए, इसकी वैल्यू निकालिए होती कितनी, दिस इज इक्वल टू ए है आपका 1657 माइनस ए की वैल्यू लिख दी 1567 लिख दी, माइनस ए ट्रांसपोज, ए माइनस ए ट्रांसपोज है ना, तो ए की वैल्यू तो मैंने लिख दी यहां से, और ए ट्रांसपोज की वैल्यू यहां से लिख दूंगा 1 6 5 और 7। दिस इज इक्वल टू, ये हुआ कितना 1657 प्लस, बीच में कर दीजिए प्लस, साइन को ले लीजिए अंदर, साइन अंदर जाएगा तो प्रत्येक का साइन चेंज होगा, ये पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा, 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 ठीक है। ये तो तरीका है, माइनस का प्लस कर देंगे और नेगेटिव को अंदर ले लेंगे, या मैथमेटिकल लैंग्वेज में कहेंगे कि प्रत्येक एलिमेंट से -1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। कहने का मतलब हुआ कि सबके साइन चेंज होंगे, तो ये -1, ये -6, ये -5, ये -7, अभी सब प्लस प्लस है, प्लस 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 है, सब नेगेटिव होंगे। अब आप कैसे ऐड करेंगे, दिस इज इक्वल टू, इसमें ये 1 -1 5 -6, जिसका जो साइन है लिख दिया, 6 -5 7 -7, ठीक हो गया। तो आपके पास कितना आ रहा है, ए माइनस ए ट्रांसपोज इज नाउ 1 -1 0, आप देखिए 5 -6 -1, 6 -5 + 1, 7 -7 0, ठीक हो गया। आगे देखते हैं, अब इसका ट्रांसपोज निकालिए, ए माइनस, पहले इसका नेगेटिव निकाल देते हैं, चलिए नेगेटिव निकाल देते हैं, -a ट्रांसपोज, ये मेरे पास जो मैट्रिक्स आई है a - a ट्रांसपोज जो आया, इसका मैं नेगेटिव कर लेता हूं, नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स, किसी आव्यूह का ऋणात्मक करना, उसका नेगेटिव कर दो, बाहर से नेगेटिव साइन ले लिया,
तो क्या हो जाएगा, इसके सारे साइन अंदर चेंज हो जाएंगे। तो 0 ये हो जाएगा +1, ये हो जाएगा -1, ये आपका 0 1 -1 और 0। ठीक हो गया। अब क्या हो जाएगा, अब आपके पास क्या है, आप देखिए ये, अच्छा अभी आप देखिए एक चीज और करेंगे, A माइनस ए ट्रांसपोज का आप ट्रांसपोज भी ले लीजिए। इसका मैंने नेगेटिव तो कर दिया, -A - A ट्रांसपोज। अब इसका जरा ट्रांसपोज ले लीजिए पूरे का, A - A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज पूरे का। तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो जाएगा, आप लिख सकते हैं 0 1 -1 0 का ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज करूंगा तो कितना हो रहा है ये, आप देखिए पहली रो को पहला कॉलम बनाइए 0 -1, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बनाइए, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बनाइए 1 0। अब आप इसमें और इसमें देखिए, ये तो ये है और ये है, इसमें और इसमें इसको और इसको मिलाइए जरा, 0 1 -1 और 0, ये और ये इक्वल हुए कि नहीं हुए। तो क्या रिजल्ट आया आपके पास, अब रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट आ गया, देखिए क्या रिजल्ट आया डियर स्टूडेंट, A माइनस A ट्रांसपोज, ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस A - A ट्रांसपोज। आया कि नहीं आया, A - A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ये इसके बराबर है कि नहीं है, ये दोनों बराबर है कि नहीं, इसका मतलब A - A ट्रांसपोज, ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस A - A ट्रांसपोज। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, A - A ट्रांसपोज इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। A - A ट्रांसपोज एक विषम सममित आव्यूह। ठीक है, विषम सममित कौन होता है, आपने पढ़ा है, यदि A कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, यदि A कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के बराबर है, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के बराबर है, तो वो मैट्रिक्स आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है, विषम सममित आव्यूह कहलाती है। ये मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक, ये स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक इफ इट्स ट्रांसपोज इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। ए वर्ग आव्यूह विषम सममित कहलाती है जब इसका परिवर्त इसके नेगेटिव के बराबर होता है, इसके ऋणात्मक के बराबर होता है। ठीक है, तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू -A है, तो ये विषम सममित आव्यूह, इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो वही तो यहाँ पर भी हुआ है, A - A ट्रांसपोज, ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, -A - A ट्रांसपोज। तो A - A ट्रांसपोज क्या है, विषम सममित आव्यूह, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो बड़ी बात आपको हो रही है कि मैं कह रहा हूं कि एग्जाम में आपको पूछा गया कि गिवन एग्जांपल ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स या सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए सममित आव्यूह या विषम सममित आव्यूह का उदाहरण दीजिए। आप क्या करेंगे, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए ले लीजिए, फिर उसका ट्रांसपोज निकाल लीजिए, A + A ट्रांसपोज आपका क्या हो जाएगा, सममित आव्यूह हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा, और A - A ट्रांसपोज आपका विषम सममित आव्यूह, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, A + A ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स सममित आव्यूह, A - A ट्रांसपोज इसकी सिमेट्रिक विषम सममित आव्यूह हो जाता है। ठीक है, बड़ा सरल है निकालना, 2/2 मान लीजिए, कोई मैट्रिक्स 2/2 ले लीजिए, फिर ट्रांसपोज ले लीजिए, A + A ट्रांसपोज निकालेंगे तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगी, सममित आव्यूह आएगी। A - A ट्रांसपोज निकालेंगे तो विषम सममित आएगी। ठीक है, इसकी सिमेट्रिक आएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, ऐसे करो आप काम, और डेली का काम आप डेली करें, प्रतिदिन का काम प्रतिदिन करें, एक वीडियो देखना है और काम कर देना है। ठीक है, क्वेश्चन कर देने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? आपके पास है यदि इफ क्या है स्टूडेंट? ए मैट्रिक्स आपके पास कितनी? 0 माइनस ए माइनस बी, 0 माइनस ए माइनस बी, ए 0 माइनस सी, ए 0 माइनस सी, बी सी 0। ये कोई मैट्रिक्स है ए 0 माइनस ए माइनस बी, ए 0 माइनस सी, बी सी 0। तो क्या फाइंड आउट करना है? 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज एंड 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज ज्ञात कीजिए। ठीक है, फाइंड 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज एंड 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज when a is equal to 0 ab minus a 0 c minus b minus c और 0। ठीक हो गया? अब आपको 1/2 a प्लस a ट्रांसपोज निकालना है। a तो दिया हुआ है, तो आप a ट्रांसपोज निकाल लीजिए। a ट्रांसपोज कैसे निकलेगा? a ट्रांसपोज निकलेगा इसका, a तो दिया हुआ है ना, इसका ए ट्रांसपोज कैसे निकलेगा? इसका ट्रांसपोज कैसे होगा? पहली रो को पहला कॉलम बनाए 0 ए बी, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बनाइए माइनस ए 0 सी, तीसरी रो को तीसरा कॉलम बना दीजिए माइनस बी माइनस सी 0। ये आ गया ट्रांसपोज 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0। ये ए ट्रांसपोज, ए दिया हुआ है ए ट्रांसपोज। अब आप देखिए ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालिए। ए मैट्रिक्स आपके पास क्या है? ए है आपके पास 0 माइनस ए माइनस बी, ए 0 माइनस सी, बी सी 0 प्लस ए है ना 0 माइनस ए माइनस बी, ए 0 माइनस सी, बी सी 0 प्लस ए ट्रांसपोज आपका ये है। ए ट्रांसपोज क्या है? 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0। ये हो गया। ए मैंने ए की वैल्यू मैंने यहां से लिख दी, ये आ गया। ठीक है, 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0। और ए ट्रांसपोज मैंने ये यहां कॉपी कर दिया 0 ए माइनस बी, ए 0 माइनस सी, बी सी 0। अब ऐड कर लीजिए। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर लीजिए। ऐड कैसे होगा? 0 में 0 ऐड होगा तो 0, ए माइनस ए, बी माइनस बी माइनस ए प्लस ए। ठीक है, 0 प्लस 0 0, सी माइनस सी माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी, 0 प्लस 0 0। ये कितना हो गया आपका? 0 ए माइनस ए 0, बी माइनस बी 0 माइनस ए प्लस ए 0 0, सी माइनस सी 0 माइनस बी प्लस बी 0 माइनस ए प्लस सी 0 और ये आ गया। ए प्लस ए ट्रांसपोज आपका ये आ गया। ये आपकी जीरो मैट्रिक्स हो गई। ठीक है, जीरो मैट्रिक्स आपकी आ गई है। 3.3 का क्वेश्चन नंबर 9 ये आ गई जीरो मैट्रिक्स ये। ठीक है, ए प्लस ए ट्रांसपोज। अब आपको इसको हाफ निकालना है इसका 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज। इसका हाफ चाहिए। अभी तुम्हारे पास ए प्लस ए ट्रांसपोज आया, ये है ना, इसका हाफ भी चाहिए। 1/2 करना है 1/2 0 0 0
0 0 0 0 0 0। ये 1/2 का मतलब हुआ इसमें 2 से डिवाइड, 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 सब में 2 2 से डिवाइड, तो ये हो जाएगा आपका 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ये 1/2 a प्लस ए ट्रांसपोज आपका ये आ गया। ठीक हो गया। अब आप देखिए 1/2 a माइनस ए ट्रांसपोज निकालिए। 1/2 a माइनस ए ट्रांसपोज। अब आप देखिए इसी में दूसरा पार्ट इस रूप में करिए, देखो कितना सरल है सब। ठीक है, अब इसको नेगेटिव कर दो बीच में, क्या निकाल देता हूं, a माइनस ए ट्रांसपोज। ऐसे a माइनस ए ट्रांसपोज निकाल लीजिए, ये a है माइनस ए ट्रांसपोज ये निकला हुआ है, तो दिस माइनस दिस कर लीजिए। कैसे होगा, दिस इज इक्वल टू 0 माइनस ए माइनस बी, ए 0 माइनस सी, बी सी 0, या माइनस का प्लस कर लीजिए। ठीक है, 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0, प्लस कर लीजिए, बीच में नेगेटिव साइन अंदर कर लीजिए, सबके साइन चेंज कर लीजिए। 0 ए बी पर साइन में क्या कर रहा, यहाँ प्लस कर दिया और नेगेटिव अंदर लेकर के सबके साइन चेंज कर रहा हूं, ऐसे तो करते हैं नेगेटिव और मैट्रिक्स। तो ये प्लस ए हो जाएगा, प्लस बी हो जाएगा, ये माइनस ए 0, ये प्लस सी, ये माइनस बी हो जाएगा, ये आपका माइनस सी हो जाएगा, ये तो 0 ही है। अब ये कितना होगा आप देखिए, दिस इज इक्वल टू, इनको ऐड करिए, 0 में 0 ऐड करेंगे 0, ए प्लस ए, बी प्लस बी, ठीक है, माइनस ए माइनस ए, 0 प्लस 0 0, सी प्लस सी, माइनस बी माइनस सी और 0 प्लस 0 0। तो आपके पास आया क्या, ए माइनस ए ट्रांसपोज आपके पास कितना आया डेरोस्टेंट, ये आया आपके पास, जो 0 है 0, ए प्लस है आपका 2a 2b, b प्लस बी 2b, माइनस ए माइनस 2a 0, c प्लस सी 2c 0 2c, और माइनस बी माइनस 2b, माइनस सी माइनस 2c और 0। ये निकल गया ये माइनस ए ट्रांसपोज। अब इसका हाफ करना है 1/2, तो 1/2 करिए, ए माइनस ए ट्रांसपोज कितना होगा, 1/2 0 2a 2b माइनस 2a 0 2c माइनस 2b माइनस 2c 0। तो ये कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू 1/2 हो गया नहीं। अब 2 से डिवाइड करो, प्रत्येक एलिमेंट में 2 से डिवाइड होना है, 1/2 है नहीं नीचे, 1/2 का मल्टीप्लाई समझ लो, मल्टीप्लाई भी करेंगे चाहे 2 से डिवाइड बोलेंगे, बात एक ही है। तो ये हो गया आपका 0 में 2 का डिवाइड होगा तो 0 ही होना है, इसमें 2 से डिवाइड होगा तो a, 2 से डिवाइड होगा तो b, 2 से डिवाइड होगा माइनस a, ये 0 ही रहेगा, 2 से डिवाइड होगा तो c, 2 से डिवाइड होगा माइनस b माइनस c और 0। तो आपके पास जो 1/2 a माइनस ए ट्रांसपोज आया वो आया 0 ab माइनस a 0 c माइनस b माइनस c और 0। ठीक है डियर स्टूडेंट, आप समझ रहे हैं। 3.3 का क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट है ना, 0 ab माइनस a 0 c माइनस b माइनस c और 0, इस रूप में करना है। ठीक हो गया, ठीक है, तो आसान है। अब सिंपल सी बात है, सब लिखा हुआ है, क्या करना है, a प्लस ए ट्रांसपोज, ये दिया हुआ है, ट्रांसपोज निकाल दीजिए, सम कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर लीजिए, ऐसा ये भी। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक हो गया, एक क्वेश्चन और करते हैं। तो इस रूप में डियर स्टूडेंट आप काम करिए, खूब मेहनत करिए, ठीक है।
अब इसे बढ़िया सा मेहनत करेंगे तो आगे अच्छा रहेगा, फिर सब कुछ अच्छा होगा। मेहनत, मेहनत का फल, ठीक है। मेहनत इससे तो होता है सब कुछ दुनिया में। जितना बढ़िया मेहनत करेंगे उतना आपको सब आएगा। ठीक हो गया। चलिए अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 का पहला पार्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 उसका पहला वाला पार्ट देखिए। फर्स्ट, कोई मैट्रिक्स है 3 1 5 -1, ये कोई मैट्रिक्स है। निम्नलिखित आव्यूहों को एक सममित आव्यूह और एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड स्क्यू मैट्रिक्स 3 5 1 -5। मैंने कहा लेट दिस इज ए मैट्रिक्स है 3 5 1 -1। इस मैट्रिक्स को किस रूप में लिखना है? एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में। आप जानते हैं कि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स ए को मैं कैसे लिख सकता हूं? एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में लिखा जा सकता है। आपने इससे पहले क्वेश्चन में देखा कि ये सिमेट्रिक है और ये स्क्यू सिमेट्रिक है, ये सममित है, ये विषम सममित है। तो किसी भी वर्ग आव्यूह को एक सममित और एक विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में लिखा जा सकता है। तो सीधा सीधा पहले ए ट्रांसपोज निकाल लीजिए। ए तो मेरे पास है, मैंने इसको ए मान लिया। तो ए ट्रांसपोज कितना होगा डियर स्टूडेंट? करिए, पहली रो को पहला कॉलम 3 5, दूसरी रो को दूसरा कॉलम। ठीक है। आप निकालिए ए प्लस ए ट्रांसपोज कितना हो जाएगा? ए आपके पास है 3 1 5 -1 प्लस ए ट्रांसपोज निकाल लीजिए। ए ट्रांसपोज मैंने ये निकाला हुआ है 3 5 1 -1। ठीक है। 3 5 1 -1 दोनों को ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 3 + 3, इसमें ऐड होगा 5 + 1 1 + 5 -1 -1। तो आपके पास कितना आ गया? ए प्लस ए ट्रांसपोज 3 + 3 6, 5 + 1 6, 5 + 1 6 -1 -1 -1। ये ठीक हो गया। ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो मैं यहां लिख देता हूं इसको। ए प्लस ए ट्रांसपोज मैंने निकाल दिया है, वो आया है 6 6 6 -2। ये आया 6 6 6 -2। ठीक हो गया। ठीक है ना अंडरस्टैंड? हो गया क्लियर? अच्छा, बाकी अब मैं क्या करता हूं, मैं ए माइनस ए ट्रांसपोज निकाल लेता हूं। देखिए यहां पर लिखा हुआ भी मैंने है। ठीक है। अब मैं ए माइनस ए ट्रांसपोज निकाल लेता हूं। ए माइनस ए ट्रांसपोज ये कितना हो गया? 3 1 5 -1 माइनस का प्लस कर लीजिए, नेगेटिव साइड अंदर ले लीजिए। -3 -1 -5 माइनस का +1। आप देख रहे हैं यहां नेगेटिव को पॉजिटिव कर दिया। ठीक है। नेगेटिव करना नहीं इसका, यहां पॉजिटिव कर लीजिए, प्रतीक का साइन चेंज कर लीजिए। -3 -1 -5 +1। अब ये कितना होगा? दिस इज इक्वल टू 3 -3 5 -1, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ 1 -5 और -1 +1। तो आपके पास जो आया ये कितना आ गया डियर स्टूडेंट? 3 -3 0, 5 -1 4, 1 -5 -4,
और ये आपका 0 है। तो आपके पास जो A माइनस ए ट्रांसपोज आया वो कितना है, वो आया 0, 4, -4 और 0। ये लिख दिया मैंने यहां। ठीक हो गया, ठीक है ना, क्लियर हो गया। चलिए अब ये सब निकल गया। अब आप देखिए आगे कैलकुलेशन कैसे करेंगे। और आप देखिए अब मैं रेजिस्टेंस क्या निकालता हूं। मैं निकालता हूं कितना, 1/2 A प्लस ए ट्रांसपोज निकालता हूं। देखिए कितना होगा 1/2 A प्लस ए ट्रांसपोज है 6, 6, 6 -2 1/2 A प्लस ए ट्रांसपोज 1/2 A प्लस ए ट्रांसपोज 1/2 A प्लस ए ट्रांसपोज कितना है 6 से 6 -2। अभी कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा 1/2 का मल्टीप्लाई करिए, या ये भी कह सकते हैं कि 2 से डिवाइड करिए। इसको 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 एक बात होगी, 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे इन सबको, या 2 से डिवाइड कर लीजिए। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 3, ये भी हो जाएगा 3, ये भी हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा -1। ठीक हो गया। तो आपके पास आया 1/2 A प्लस ए ट्रांसपोज, मैंने लिख दिया 3, 3, 3 -1, 3, 3, 3 -1। अब आप लिखिए 1/2 A माइनस ए ट्रांसपोज 1/2 A माइनस ए ट्रांसपोज ये 0, 4 -4 0 बराबर कितना हो गया, 2 से डिवाइड करिए 0, इसको 2 से डिवाइड करिए 2, इसको 2 से डिवाइड करिए -2, आज तो 0 ही है। आपके बात समझ में आ रही है। 1/2 का मतलब क्या हो गया, तो 1/2 से मल्टीप्लाई करो या 2 से डिवाइड करो सबको, तो 0 ये 2 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करने पर -4 में 2 से डिवाइड होगा तो -2 हो जाएगा, ये 0 हो गया। तो आपके पास आ गया 1/2 A माइनस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू कितना हुआ रेजिस्टेंस, ये आ गया 0, 2, -2 और 0, यह है। ठीक हो गया। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या है। अब आप देखिए, अब मैं नेक्स्ट स्टेप पे चलता हूं। अब मुझे दिखाना है, अब मुझे क्या दिखाना है, मुझे दिखाना है कि ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये वाला, अरे इसकी सिमेट्रिक है। तो आप देखिए 1/2 A प्लस ए ट्रांसपोज आपका क्या है 3, 3, 3 -1 है। यदि मैं इसका ट्रांसपोज ले लूं, पूरे का ट्रांसपोज, तो कितना हो जाएगा 3, 3, 3 -1 का ट्रांसपोज। अब मैं इस पूरे का ट्रांसपोज ले रहा हूं, इसका ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज हो जाए, कितना होगा ट्रांसपोज होकर के, आप देखिए कितना आएगा इसका ट्रांसपोज होकर के। पहले रो को पहला कॉलम बनाइए 3, 3, दूसरे रो को दूसरा कॉलम बनाइए 3 -1। अब यहां पर आप क्या देख रहे हैं, दिस इंप्लाइज दैट 1/2 A प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ये आया और 1/2 A प्लस ए ट्रांसपोज ये है, दोनों बराबर हैं क्या, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। तो दिस इंप्लाइज दैट आपके पास क्या हो गया 1/2 A प्लस 1/2 A प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू हो गया 1/2 A प्लस ए ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज लिया तो अपने ही बराबर आ गया ये। तो जब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अपने ही बराबर आ जाता है तो मैट्रिक्स क्या हो जाती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाती है। इसका मतलब 1/2 A प्लस ए ट्रांसपोज एक सममित आगम। ठीक है, हो गया सिद्ध। ये आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। क्लियर हो गया। ये आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गई, मतलब ये सिमेट्रिक हो गया ये वाला। अब इसको दिखाइए, ये इसकी सिमेट्रिक है कि नहीं है।
ठीक है, इसके लिए करिए, ठीक है ना, ऐसे काम करिए स्टेप वाइज। अब मैं दूसरा पार्ट लेता हूं इसका, इसको शो करता हूं ये इसकी सिमेट्रिक है कि नहीं है। दूसरा वाला देखते हैं। मेरे पास है 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज इज इक्वल टू है 0 -2 2 0 है। इसका मैं यदि ट्रांसपोज ले लूं, इसका ट्रांसपोज, तो इसका भी ट्रांसपोज हो जाएगा, इसका भी ट्रांसपोज ले लीजिए, ठीक है। इसका ट्रांसपोज ले रहा हूं, इसका ट्रांसपोज ले रहा हूं, तो कितना हो जाएगा। ट्रांसपोज लेने के बाद पहले रो को पहला कॉलम बनाइए, दूसरे रो को दूसरा कॉलम बना दीजिए, बन गया, ठीक हो गया। अब आप क्या करिए, -1/2 A माइनस A ट्रांसपोज करिए, -0 -2 2 0। ये वाली जो मैट्रिक्स है इसका नेगेटिव कर लीजिए जरा, ठीक है। मैंने माइनस था, ठीक है, इसका नेगेटिव कर रहा हूं। तो नेगेटिव करने के बाद क्या हो जाएगा, ये प्रत्येक एलिमेंट का साइन चेंज होगा। 0 ये हो जाएगा -2, ये प्लस था तो माइनस है तो +2 और ये 0 होगा। अब इसको देखिए, इसको और इसको मैच कराइए, 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज ट्रांसपोज और -1/2 A माइनस A ट्रांसपोज को मैच कराइए। 0 0 -2 -2 2 2 0 0। इसका मतलब क्या होगा, दिस इंप्लाइज दैट 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है, विषम सममित। आ गया समझ में, विषम सममित आव्यूह। आपने दिखा दिया कि ये वाला तो सममित था और ये वाला विषम सममित है, ठीक है, ये मैंने शो कर दिया। अब एक स्टेप और करना है, ये क्वेश्चन आएगा बोर्ड में तो 6 नंबर से कम नहीं आने वाला, ठीक हो गया। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, एक क्वेश्चन आपके पास आ सकता है एग्जाम में, ठीक हो गया। तो मेरे पास क्या हुआ डियर स्टूडेंट, मैंने दिखा दिया कि 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज इसकी सिमेट्रिक है। अब इन दोनों को मैं एडिशन करता हूं, 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज प्लस 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज, A मैंने माना हुआ है, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी है, अब इन दोनों को मैं ऐड कर रहा हूं, प्लस लगा रहा हूं बीच में, तो आपके पास हो गया 3 -1, इसकी वैल्यू यहां से और इसकी वैल्यू यहां रख देते हैं, कितना हो गया 0 2 -2 0, ठीक है। इसकी वैल्यू यहां से लिख दिया और इसकी वैल्यू यहां रख दिया। अब होगा कितना है, 3 + 0 3, 3 + 2 3 -2 और -1 + 0, -1 + 0 कितना हो, -1। अभी कितना हुआ, दिस इज इक्वल टू 3 + 2 5, 3 - 2 1, अरे -1, अरे किसके बराबर है, इसको देखो, 3 5 1 -1, 3 5 1 -1, तो मैट्रिक्स इक्वल हुआ कि नहीं हुआ। तो ये आपका क्या आया, इज इक्वल टू A आया कि नहीं आया, ठीक है। तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आप इस रूप में लिख सकते हैं, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज द sum of any square matrix may be written as the sum of a skew symmetric and a symmetric matrix। कोई भी वर्ग आव्यूह एक सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में लिखा जा सकता है। Any square matrix may be written as the sum of a symmetric and a skew symmetric matrix। किसी भी वर्ग आव्यूह को एक सममित और एक विषम सममित आव्यूह के रूप में लिखा जा सकता है।
ये कर दिया प्रूफ। तो आएगा तो 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो इस रूप में क्वेश्चन को करिए स्टूडेंट। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।